नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्लास 11 के अकाउंटेंसी का सबसे मेन चैप्टर है। क्लास 11 क्या, अकाउंटेंसी का सबसे मेन चैप्टर जर्नल ही है। जर्नल को अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो अकाउंटेंसी को समझना बहुत कठिन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल को शुरू करने से पहले हम लोगों को अकाउंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल पर ना आकर अकाउंट को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो अकाउंट का मतलब होता है व्यापार में होने वाले आर्थिक लेन देन के हेड्स। व्यापार में होने वाले आर्थिक लेन देन के हेड्स को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। जैसे मैंने सामान बेचा राम को, मैंने गुड्स बेचा राम को। तो राम और सेल्स यहाँ क्या हो गए, इस आर्थिक लेन देन के दो हेड्स हो गए। तो राम और सेल्स दो अकाउंट हुए। जैसे मैंने अपने वर्कर को वेजेज पेड किया, तो यहाँ वेजेज यानी मजदूरी और कैश, ये क्या हुए, इस आर्थिक लेन देन के दो हेड्स हुए। तो वेजेज और कैश दो अकाउंट हुए। अब हम लोग अकाउंट्स के बारे में चलते हैं और कुछ जानने। तो अकाउंट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जबकि इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स। फिर रियल अकाउंट्स भी दो भागों में है बटा हुआ। पहला टेंजिबल अकाउंट, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, व्यापार में होने वाले आर्थिक लेन देन का वैसा हेड जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को दर्शाता हो। व्यापार में होने वाले आर्थिक लेन देन का वैसा हेड जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को दर्शाता हो, तो उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट्स। जैसे मैंने माल बेचा राम को, तो यहाँ राम क्या हो गया, राम हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट्स। मैंने सामान खरीदा रिलायंस इंडस्ट्रीज से, तो रिलायंस इंडस्ट्री मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट्स, जो कि किसी कंपनी को दर्शा रहा है यहाँ। अब हम चलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स को समझने। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वैसा पर्सनल अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता हो। वैसा पर्सनल अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता हो, तो वो हो गया मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि। तो ये है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो वैसा पर्सनल अकाउंट्स जो किसी कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को दर्शाता हो, जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मनुष्य ने बनाया है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। जैसे मैंने सामान खरीदा कोई कंपनी से, तो वो कंपनी मेरे लिए क्या हो गया, वो कंपनी हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो मेरे लिए हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स को समझने। तो वैसा पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था इत्यादि को रिप्रेजेंट कर रहा, वैसा पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था
इत्यादि को रिप्रेजेंट कर रहा, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। जैसे कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग्स ये सब कंपनी के बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसमें है सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब बात करने वाले हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो जैसा कि नाम से इम्पर्सनल अकाउंट्स, वैसा अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट ना हो, वैसा अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट ना हो, उसे हम कहेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स भी दो भागों में बटा हुआ है, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को चलते हैं सबसे पहले हम लोग समझने। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है संपत्तियों से। रियल अकाउंट्स में हम लोग संपत्तियों को शामिल करते हैं, संपत्ति यानी एसेट्स। रियल अकाउंट में हम लोग एसेट को शामिल करते हैं, जैसे फर्नीचर, टेबल, फिक्सचर्स, कैश, बैंक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल इत्यादि। तो रियल अकाउंट्स भी यहाँ पर दो भागों में बटे हुए हैं, पहला टेंजिबल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट चलते हैं समझने। टेंजिबल एक रियल अकाउंट वैसा रियल अकाउंट जिसे हम वैसा रियल अकाउंट जिसका कोई ना कोई भौतिक अस्तित्व हो, वैसा रियल अकाउंट जिसका भौतिक अस्तित्व हो, उसे टेंजिबल रियल अकाउंट बोलेगा। जैसे फर्नीचर, टेबल, मशीनरी, ये सब क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। जबकि इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वैसा रियल अकाउंट जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, लेकिन वो मेरे लिए एसेट हो, वो मेरे लिए संपत्ति हो, लेकिन जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, तो वो हो गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या है? मेरे लिए संपत्ति है, लेकिन इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो ये हो गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब चलते हैं समझने नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत एक्सपेंसेज यानी खर्च, लॉसेस यानी हानियाँ, इनकम, गेन। मैंने क्या बताया? एक्सपेंसेज, लॉसेस, इनकम और गेन को शामिल किया गया है। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत एक्सपेंसेज, लॉस, इनकम और गेन को शामिल किया गया है। तो ये है अकाउंट्स मुख्यतः दो प्रकार के, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन बहुत सारे किताबों में या मॉडर्न अकाउंटेंसी में अकाउंट्स को मुख्यतः तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। अभी तक हम लोगों ने जाना अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स के प्रकारों को समझा। अब हम लोग चलते हैं जर्नल के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट होते क्या हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। थोड़ा सा मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म DR से दर्शाते हैं, जबकि क्रेडिट को CR से दर्शाते हैं। यहाँ DR डॉट कहने का मतलब डेबिट हुआ, न कि डॉक्टर। यहाँ हम लोग कॉमर्स में DR डॉट कहने का मतलब डेबिट से ले गए, यह नहीं कि डॉक्टर से, क्योंकि कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं
अगले टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापारिक लेन देन के, सभी व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सभी व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं जिन्हें यही डेबिट और क्रेडिट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो व्यापारिक लेन देन के कौन से पहलू को हम लोग डेबिट करें, कौन से पहलू को हम लोग क्रेडिट करें, ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, कौन सा पहलू डेबिट होगा, कौन सा पहलू क्रेडिट। तो इसके लिए अकाउंट्स में एक गोल्डन रूल बनाया गया है। उस गोल्डन रूल को हम लोग पढ़कर हम लोग ये पता लगा लेंगे कि कौन से पहलू को डेबिट करेगा, कौन से पहलू को क्रेडिट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गोल्डन रूल को समझने। गोल्डन रूल, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा रियल अकाउंट्स, तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। तो यही तीन अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल बनाया गया है। गोल्डन रूल यही तीनों अकाउंट्स को फॉलो करता है, यही तीनों अकाउंट्स पर अप्लाई होता है ये गोल्डन रूल। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पर्सनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल को समझने। तो पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल होता है पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ मैंने रिसीवर और गिवर ये मैंने क्यों लिखा, रिसीवर और गिवर का मतलब क्या। तो बिजनेस में पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत क्या है, कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म इत्यादि के बारे में, कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को दर्शाता है पर्सनल अकाउंट्स। तो कंपनी, फर्म, संस्था बिजनेस को या तो कुछ देंगे या उससे कुछ रिसीव करेंगे, या तो कुछ बिजनेस को देंगे या उससे कुछ रिसीव करेंगे। इसलिए गोल्डन रूल का यह रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए यह रूल बनाया गया। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने राम को माल बेचा, मैंने राम को उधार माल बेचा, मैंने राम को उधार माल बेचा। यहाँ रिसीवर कौन है, यहाँ रिसीवर राम है, यहाँ रिसीवर राम है। तो हम लोग राम को डेबिट करेंगे। यहाँ रिसीवर कौन है, राम, तो राम को हम लोग डेबिट करेंगे। जबकि यहाँ सेल्स, दूसरा पहलू व्यापारिक लेन देन का दूसरा पहलू यहाँ सेल्स है। तो सेल्स क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट्स के गोल्डन रूल के बारे में। तो रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल होता है
रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट्स के अंतर्गत सभी संपत्तियों को रखा गया है, सभी एसेट्स को रियल अकाउंट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो एसेट्स बिजनेस में या तो आएगा या बिजनेस से एसेट्स जाएगा। तो जब बिजनेस में एसेट आएगा तो उस समय हम लोग उसे डेबिट करेंगे, और जब बिजनेस से एसेट जाएगा तो उस समय हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, बाउट फर्नीचर। तो यहाँ फर्नीचर रियल अकाउंट्स है क्योंकि ये संपत्ति है, और फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग फर्नीचर को क्या करेंगे, फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। जबकि दूसरा पहलू कैश, कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश पेड करेंगे वेंडर को। तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश को हम लोग करेंगे क्रेडिट। अब हम लोग चलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल को समझने। तो नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इससे पहले हम लोगों ने बताया नॉमिनल अकाउंट्स होते क्या है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत एक्सपेंसेज, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स को रखा गया है। तो एक्सपेंसेज और लॉसेस के एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करेंगे और इनकम्स एंड गेन्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे मैंने सैलरी भुगतान किया, मैंने सैलरी भुगतान किया, सैलरी पेड। तो यहाँ सैलरी, सैलरी क्या है मेरे लिए, सैलरी है एक्सपेंसेज, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेज है, तो सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैंने वेजेज पेड किया, तो वेजेज भी क्या है, एक्सपेंसेज है, तो वेजेज को भी हम लोग डेबिट करेंगे। मैंने इंटरेस्ट पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब पेड किया, ये सब क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेज है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। जबकि रेंट रिसीव्ड हुआ, जबकि अगर हमें रेंट रिसीव्ड होता है तो रेंट मेरे लिए यहाँ पर क्या होगा, इनकम, तो रेंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। कमीशन मिला हमको, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो कमीशन क्या है, इनकम है, तो कमीशन को हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गोल्डन रूल्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके गोल्डन रूल्स के अलावे एक और रूल्स है जिसे हम डायमंड रूल्स के नाम से जानते हैं। उसके आधार पर भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट का निर्धारण करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का भी हम लोग उसके आधार पर भी निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, उसका क्या रूल है, उसे और किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।